अरिहन्त नमो सिद्धाणं नमो आयरियाण नमो चायाण नमो लोये सव्वसापूर्णम् नत्वा जिनेन्द्रं कृतसर्वदोष सर्व एवं तदर्शकं च श्रीजैन सिद्धान्त प्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियां हिताय। हम जैन सिद्धांत प्रवेशिका का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हमने कल समुद्घात की चर्चा की थी। तो समुद्घात किसे कहते हैं? कोई बताएगा समुद्घात किसे कहते हैं? मूल शरीर को छोड़े बिना जीव के प्रदेशों का शरीर के बाहर निकलना। हाँ, उसे क्या कहा था? समुद्घात। समुद्घात। तो कल हमने समुद्घात के 7 भेद देखे थे। वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, वैक्रिक समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, तेजस समुद्घात, आहारक समुद्घात और केवली समुद्घात। उसमें से 3 की चर्चा हमारी हो चुकी है। वेदना समुद्घात, तीव्र वेदना हो जाए या फिर कुछ असाध्य रोग की वजह से मुझे बहुत तकलीफ हो जाती है, तब क्या हो जाता है? तब आत्म प्रदेश क्या हो जाते हैं? शरीर से बाहर निकलते हैं। तो उसका प्रमाण भी बताया था। मैक्सिमम अगर निकले तो 3 गुना वो ज्यादा फैल सकते हैं और मिनिमम 2 प्रदेशों इतना भी वृद्धि हो सकती है। माने मेरा यहाँ है, इससे एकदम थोड़ा सा बाहर आया और फिर मैं चली गई अंदर, इतना भी हो सकता है। या फिर 3 गुना जितना मेरा अभी शरीर प्रमाण है उससे 3 गुना वो और ज्यादा फैल सकता है। शरीर से 3 गुने प्रमाण वो फैल सकता है, ये मैक्सिमम बताया। तो वेदना में हमने ये देखा था, उसमें एग्जाम्पल चिपकली का आया था कि चिपकली का क्या होता है कि वो पूंछ निकल जाती है और फिर क्या हो जाता है, वो तड़पती रहती है। तो उसमें आत्म प्रदेश होते हैं और कुछ काल काल बीत जाने पर वो आत्म प्रदेश सिकुड़ हो जाते हैं, संकोचित हो जाते हैं वो। और फिर वो जो डेड है, जैसे हमारे शरीर से आत्मा चला गया, वैसा ही वो पूंछ वाला है ना, वो डेड हो जाता है। माने उस पुद्गल का परिणमन हो जाता है लेकिन उसमें भी आत्मा नहीं है। दीदी, ये 3 गना बाहर आता है और मिनिमम कितना आता है? 2 दो प्रदेश, 2 दो प्रदेश प्रदेश। आदि हो जाता है। 2 प्रदेश माने शरीर से 2 प्रदेश इतना छोटा भी हो सकता है। फिर हमने उसमें देखा था वेदना समुद्घात को और एक नाम है औषधि समुद्घात, औषध समुद्घात। क्या है? औषध समुद्घात। कि अगर तीव्र वेदना का मुझे क्या हुआ, विकल्प उठा, तो क्या हो जाता है, मेरे आत्म प्रदेश किसी जड़ी बूटी को छू के अगर आ जाते हैं तो मेरा वो रोग क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। तो ऐसा भी क्या हो जाता है, औषध समुद्घात उसे कहते हैं। ये वेदना समुद्घात ही है। दीदी, किसको होता होगा ये? मुनिराज को होता होगा। हाँ हाँ देखिए, हाँ। कैसे है, आज मैं बताने ही वाली हूँ। 1-2 मिनट में पहला कषाय समुद्र गिरते वैक्रिय समुद्र में मैं बताने ही वाली हूँ कि क्या है वो। कषाय समुद्र देखा था, जहाँ पे वहां पे तीव्र वेदना थी, यहाँ पे तीव्र कषाय, क्रोध कषाय, भय कषाय आदि अगर तीव्र कषाय हो जाती है तो भी आत्म प्रदेशों का हमारे शरीर से बाहर जाना होता है। उसे कषाय समुद्घात कहा था। तो यहाँ पे एक प्रश्न आता है, हमने क्या अभी एक्चुअली इतना ज्यादा पढ़ा नहीं है लेकिन जिनवाणी में आता है, जो देव
ये देव होते हैं ना, उनको तो शुभ लेशा होती है, उनके परिणाम मंद होते हैं, बहुत तीव्र नहीं होते हैं, तो उनको तो नहीं होना चाहिए ना। लेकिन कषाय समूह का सभी जीवों को बोला है, तो वो कैसे पॉसिबल है? तो उन्होंने कहा कि आवाज नहीं आता है आवाज नहीं आ आ रहा रहा है, है। आ रहा है, आपका मोबाइल गड़बड़ आवाज है। नहीं आ रही। आ रही है, आप एक बार बंद करके चालू कर ले। कई बार दूसरी साइड खुली रहती है ना बहुत सारी, तो भी नहीं आती। ओके। हाँ, तो ये देवगति के जीवों को 3 शुभलेशाई होती है, तो उनको कषाय समुद्घात कैसे पॉसिबल है? तो धवल पुस्तकों में क्या कहा था कि देवों को कषाय और वेदना का सद्भाव होता है। ये धवल में आया है कि उनको भी क्या है, ये कषाय समुद्घात, वेदना समुद्घात होता है। तो वहां पे क्या अपेक्षा है कि देखिए, समुद्घात माने क्या है? शुभलेशा होने पर भी वेदना नहीं आवाज आती। दीदी आवाज नहीं आता है। आपका फोन गड़बड़ है, बच्चों से ठीक करवाओ किसी से। जी, आप ना एक बार लीव हो जाओ मीटिंग को, आपके सब एप्लीकेशन जो होते हैं वो बंद कर दो और फिर से ज्वाइन हो जाओ, आ जाएगा, क्योंकि बाकी सबको आ रहा है आवाज। नहीं नहीं, हमको भी नहीं आता है। नहीं, आपको नहीं आ रहा है, लेकिन बाकी सभी को आ रहा है। तो आपके हमें फोन आता है। या रेंज में कुछ तो चैलेंज हो रहा है। तो वेदना और शुभलेशा में भी वेदना और कषाय मानने में कोई आपत्ति नहीं होती है, क्योंकि धवल ग्रंथ में ऐसा उल्लेख आता है। तो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, लेकिन ये जो शुभलेशा भी होती है उनमें भी बहुत बड़ी रेंज है। अगर हम करणानी योग को बहुत सूक्ष्मता से अगर देखते हैं, या ज्ञान मार्गणा या लेश्या की मार्गणा जो है, उनमें अगर वो प्रकरण खुलते हैं ना, तो वो एक सिर्फ हम कहते हैं ना शुभ वाले 3 हैं, अशुभ वाले, उनमें भी बहुत बड़ी रेंज होती है। उनमें भी जघन्य, उत्कृष्ट, मध्यम ऐसे प्रकार होते हैं कि इतनी रेंज, फिर उससे मिडल वे, फिर उससे मिडल, ऐसे रेंजेस होते हैं। तो वहां पे जिस गति में जितनी मिनिमम है, उससे कषाय ज्यादा हो सकती है ना, या वेदना होती है ना। देवों को तो हमने देखा था कि उनकी जब आयु खत्म होती है, माने खत्म होने वाली होती है, तो 6 माह पहले ही उनके गले की माला मुरझा जाती है। तो उनको बहुत विकल्प होता है कि मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, और मर जाऊंगा तो ये सब भोग चले जाएंगे। तो ये सब भी एक वेदना का ही प्रकार है। हाँ, शारीरिक वेदना अलग होती है, लेकिन मानसिक वेदना तो होती ही है ना। तो हमें सिर्फ ऐसा नहीं लगाना चाहिए कि यहाँ नहीं होगा। जब ग्रंथकार ने कहा है, धवला में ये बात आई है, तो वहां देवों को भी कषाय और वेदना समुद्घात होता है, ये लेना। फिर हमने वैक्रिक समुद्घात लिया था, उसमें विक्रिया किसे कहते हैं? तो जब हम शरीर को एक अनेक या छोटा बड़ा आदि रूप करते हैं, और उसे विक्रिया कहा। और विक्रिया से अगर मेरे आत्म प्रदेश शरीर से बाहर चले गए, तो उसे वैक्रिक समुद्घात कहा। ये समझ में आया? तो ये चारों गति के जीवों को होती है। हाँ, तो एक थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं, वैक्रिक रुद्धि और वैक्रिक शरीर। तो वैक्रिक शरीर जो है वो देवनारिकी को होता है, तो वो भव मिलने के बाद ही वो विक्रिया कर सकते हैं। वो उनकी भव की ताकत है। जैसे मैं संगी पंचेंद्रिय बन गई, तो उतना मुझे ज्ञान होगा ही होगा। एक इंद्रिय का जितना ज्ञान मुझे बिल्कुल नहीं होगा, उससे मैक्सिमम माने उससे ज्यादा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं संदीप पंचेंद्रिय हो गई और एक इंद्रिय जितना ही ज्ञान मुझे रहेगा, ऐसा नहीं होता है। तो वैसे ही यहाँ पे जब मैं वैक्रिक शरीर लेके पैदा हुई हूँ, जिसमें सप्त धातु नहीं है, या फिर उनमें कुछ वो शरीर की ऐसी
कैपेबिलिटी है, शक्ति है वैसी कि वो एक से अनेक शरीर बना सकते हैं, या फिर तलवार आदि में बना सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं शरीर को। ऐसे वो शरीर की ही वो स्पेशलिटी होती है। तो ये तो हमने माना देव और नारकी को तो ये हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं। तो मनुष्य और तिर्यंच को कैसे आता है, ये हम थोड़ा सा ये, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि वृद्धि, विक्रिया वृद्धि किसे कहते हैं? शरीर को छोटा बड़ा, हल्का भारी आदि अनेक आकार रूप करने की विचित्र रूप क्रिया होती है। शरीर को अनेक आकार रूप से बदलने की जो क्रिया है उसे विक्रिया वृद्धि कहते हैं। हाँ, तो विष्णु कुमार मुनि को विक्रिया वृद्धि थी, इसीलिए वो हाँ बन गए थे। हाँ, तो अभी विक्रिया वृद्धि के भी अनेक भेद होते हैं। जैसे तप का विशेष अगर कुछ होता है तो मुनिराजों को ये विक्रिया, अवाज बंद થઈ ગયો। सुनने में नहीं आता। दीदी आवाज बंद हो गई क्या? बार बार क्या हाँ होता है? भी ये विक्रिया वृद्धि हो सकती है। दीदी आपकी आवाज पूरी तरह चली गई थी रिद्धि की बात करने में। विष्णु कुमार मुनि की बात करी हाँ बाद में। हाँ हाँ। तो मैंने क्या कहा कि ये जो विष्णु कुमार मुनि को क्या हुआ था, विक्रिया वृद्धि थी। तो ये किनको हो सकती है, तो जो श्रमण है, मैंने तपधारी मुनिराज होते हैं उनको हो सकती है, या फिर कुछ कर्म भूमि के अथवा भोग भूमि के मनुष्य तिर्यंच है उनको भी हो सकती है, या फिर जो स्पेशल है चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, देवनारकी को हमने गिन ही लिया। तो इन सबको ये विक्रिया वृद्धि प्रकट हो सकती है। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, ये विक्रिया जो है वो विक्रिया चारों गति के इसमें हो सकती है ना। तो जी वैक्रिक समुद्घात सर्व जीवों में जहां विक्रिया वृद्धि है और आत्म प्रदेश मूल शरीर से बाहर गए, तब वहां पे वैक्रिक समुद्घात होता है। तो जहां दीदी अभी तो संभव है ही नहीं ना, इस काल में तो रिद्धि होना संभव नहीं है ना। देखो, इस काल में हम पंचम काल की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पंचम काल है, पूरे लोक में पंचम काल है क्या? नहीं। नहीं। नहीं अभी भी मुनिराज है, विदुर हाँ क्षेत्र में चतुर्थ काल चल रहा है, अभी भी मोक्ष जा रहे हैं ना मुनिराज, अभी भी मोक्ष जाते हैं। तो यहाँ की ही बात सीमित मत रखना, बहुत ठीक। बड़ा है अपना। तो जहां जहां ऐसा होता है, जहां मुझे विक्रिया पैदा हो जाती है, माने विक्रिया रिद्धि आती है मुझ में, और आत्म प्रदेश अगर बाहर गए शरीर से, तो वो वैक्रिक समुद्घात हुआ। ये क्लियर हुआ? ठीक। हम्म ठीक है। और मैंने कहा था कि औदारिक शरीर के भी दो प्रकार है, विक्रियात्मक और अविक्रियात्मक। जिनको रिद्धि है वो विक्रियात्मक औदारिक शरीर है, जिनको वृद्धि नहीं है, रिद्धियां नहीं प्रकट हुई है या फिर नहीं होती है, तो उनको अवैक्रिक ही औदारिक शरीर होता है। तो दीदी ये इसको दोबारा बोले आप, औदारिक शरीर के प्रकार। दो तरह के। प्रकार है नहीं, विक्रियात्मक, विक्रियात्मक साथ है साथ। और अविक्रियात्मक। तो जब भी कुछ विक्रिया रिद्धि प्राप्त होती है तो वो विक्रियात्मक औदारिक शरीर होता है। आज हम देखने वाले हैं मारणांतिक समुद्घात। क्या हो जाता है, किसी जीव को तीव्र विकल्प चलता है, ये जो आत्म प्रदेशों का बाहर जाना है ना, वहां पे तीव्रता ज्यादा होती है, तीव्र कषाय, तीव्र वेदना, तीव्र विकल्प। तो जब जीव को तीव्र विकल्प चलता है कि मरण के पश्चात मैं कहाँ जाऊंगा, व्हाट इज माय फाइनल डेस्टिनेशन, यहाँ से मैं कहाँ जाऊंगा, मरण के समय से, माने ये कब होता है, तो जब जीव मरने ही वाला है,
मैंने अबाउट टू डाई, बहुत नहीं, आज मुझे आया विकल्प और मैं कल मरने वाली हूँ, ऐसा नहीं। मरण काल के समय से कुछ समय, कुछ अंतर्मुहूर्त पहले ये तीव्र विकल्प होता है। जैसे देखो ना, अगर मुझे घर लेना है तो मैं क्या करती हूँ, जाके पहले देख के आती हूँ ना, कौन सा घर है, कहाँ है, किस एरिया में है, अंदर से कैसा है। तो वैसा ही ये जीव को विकल्प आता है कि मरण पश्चात मैं कहाँ जाऊंगा। तो इस विकल्प, तीव्र विकल्प से उसके शरीर से कुछ आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं और वह उस फाइनल डेस्टिनेशन जहां पे वो जन्मने वाला है वहां तक वो जाते हैं, उसको स्पर्श करके आते हैं। जैसे ये आत्म प्रदेश खींच जाते हैं, वहां उस क्षेत्र तक जाते हैं और फिर लौट के आते हैं। तो ये ऐसा किसको होता है दीदी? हाँ बताती हूँ। इसे कहते हैं मारणांतिक समुद्घात। अत्यंत तीव्र उत्कंठा जिसको होती है कि मैं मरकर कहाँ जन्मने वाला हूँ, उनको ही होती है। हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, मैं नहीं बता सकती हूँ इसको मारणांतिक समुद्घात चल रहा है। हाँ, शांत रहो, ऐसा कुछ नहीं होता। इसका उत्कृष्ट काल कितने काल तक होता है, तो उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। यहाँ पे अंतर्मुहूर्त यथा योग्य लेना, बहुत बड़ा वो 48 मिनट का, 48 मिनट्स का अंतर्मुहूर्त ऐसा वाला नहीं होता है। अंतर्मुहूर्त के भी बहुत प्रकार है, उसमें से यथा योग्य कहते हैं, तो छोटा वाला अंतर्मुहूर्त लेना। तो ये अंतर्मुहूर्त काल तक ही ये क्रिया होती है। ये भी कैसे है, यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक तो शरीर तिगुने विस्तार से जाता है, या फिर दूसरा अंतर्मुहूर्त तक जाता है, माने अंतर्मुहूर्त काल तक वो वापस आ जाता है। ऐसा वो उतना काल उसको लगता है, आइदर वो 3 गुना हो सकता है अथवा अन्य प्रकार से अंतर्मुहूर्त तक रहने के नाम से वो ये हो जाता है, वापस आ जाता है। हाँ, यहाँ पे वापस आ जाने का भी और एक ये है, नियम है, मैं बताती हूँ। तो ये अभी हाँ, अभी इसे ना हमने जो अभी तक देखे थे, कौन कौन से देखे थे, वेदना, कषाय और कौन सा देखा था, विक्रिया, विक्रिया। हाँ, तो ये जो अभी हमने जो देखे ना, वो सभी जो समुद्घात है वो सभी दिशा में हो सकते हैं, माने 6 दिशा में हो सकते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और विदिशा, माने बीच बीच में जो होते हैं ना वो। तो ये सॉरी विदिशा में नहीं होता है, सॉरी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऊपर और नीचे, ये 6 दिशाओं में ये हो सकते हैं। वेदना, कषाय, मारना, कौन सा वाला, वैक्रिक, ये हो सकता है। लेकिन ये मारणांतिक समुद्घात है ना, वो एक ही डायरेक्शन में होता है, एक और ही बार। एक डायरेक्शन में होता है। और जैसे विग्रह काल में हमने क्या मोड़े लेते हैं, मैं पीछा नहीं जा सकती हूँ तो मोड़ लेती हूँ, 90 डिग्री का मोड़ लेती हूँ, फिर जाती हूँ, ऐसा ये करता है। कौन सा, मारणांतिक समुद्घात। जैसे मानो कि मैं विग्रह गति से पास हो रही हूँ और मैंने वो डेस्टिनेशन देख लिया और फिर से वैसे ही आ गई वापस उसी रूट से। मतलब तीन मोड़े वाला विग्रह गति का जीव होता है, ये नहीं होता है इसमें। नहीं, देखिए, जितना मोड़े वो लेने वाला है, मेरा डेस्टिनेशन कहाँ पे है वो थोड़ी डिसाइड करेगा ना, मैं कहाँ से मरने वाली हूँ, कहाँ पे जन्म लेने वाली हूँ, उससे वो मोड़े डिसाइड होते हैं। तो मेरी स्टार्टिंग और फाइनल डेस्टिनेशन जो है ना, उसमें वो मोड़े डिसाइड होते हैं। अगर वो स्ट्रेट लाइन में है तो एक रुजु गति से वो चला जाएगा, टच करके वापस आ जाएगा। नहीं, लेकिन मुझे कैसे जाना है, थोड़ा सा अंदर जाके है, तो मुझे ऐसे जाके ऊपर जाना पड़ेगा, तो फिर वहां पे एक मोड़ा लेना पड़ेगा। ऐसे जिसको जैसा होता है वैसा यथा योग्य समझ लेना। हाँ, मोड़े वाला है तो जैसा मोड़े वाला है, क्योंकि उसका फाइनल डेस्टिनेशन फिक्स है ना,
वो जाने तो वाला वहां है, तो विग्रह गति में उसकी कैसी डायरेक्शन रहेगी ना, वैसे ही यहाँ पे मरणांतिक समुद्घात में उसकी डायरेक्शन रहती है। तो दीदी तो वो इनमें नहीं होगी वेदना कषाय वैक्रियक में? हाँ, वेदना कषाय और वैक्रियक समुद्घात में नहीं होगी मोड़े वाली? डेस्टिनेशन चारों दिशा मतलब सभी दिशाओं में जा सकता है, में जाता है ये नहीं? 6 दिशाओं में, हाँ 6 हाँ, दिशाओं में। 6 दिशाओं में। हाँ, मारणांतिक और आहारक है ना, ये दोनों ही सिर्फ छोड़ देते हैं। ये मारणांतिक का तो मोड़े वाला जैसे जाता है, और जो हम आहारक देखने वाले हैं ना, वो तो बिंदास जाता है, वो किसी से अड़ता अड़ाता नहीं है ना, इसमें बहुत सारी स्पेशल पावर रहती है। तो वो तो हम बाद में देखेंगे आहारक वाला। तो यहाँ पे ये समझ में आया क्या कि वो कैसे जाता है? तो नहीं मोड़ आया वाली दीदी। विग्रह गति में। ने विग्रह गति देखी थी ना, विग्रह गति में हाँ। किसी जीव का गमन होता है, जहां पे मुझे जाना है, मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, और मुझे पता है कि ये जाने के लिए अगर 2 मोड़ लगते हैं, तो मैं वैसे ही मोड़ लेके जाऊंगा जैसे मैं मरण करने के बाद जाने वाला हूँ। हम्म। तो दीदी कषाय और इनमें भी तो जैसे जहां जाना है, मतलब जो जैसे वेदना है, तो जब जैसे औषध के लिए जाना है, तो जहां पे औषध होगी वहां मोड़े लेके चला जाएगा। मोड़े की जरूरत नहीं है ना, उसको डायरेक्ट जा सकता है ना, उसको वैसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पे मारणांतिक है, तो मरण के बाद वो विग्रह गति से ही ट्रैवल करता है, इसलिए मारणांतिक समुद्घात भी वो वैसा ही ट्रैवल करता है। वहां पे अगर वेदना हुई मुझे, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है, मैं 6 डायरेक्शन, मैंने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में जा सकती हूँ ना, ऊपर नीचे जा सकती हूँ ना। तो ये 6 डायरेक्शन में मैं ट्रैवल करूंगी, और मैं क्या करूंगी मेरे दायरे में है तो वो उसको छू के मैं वापस आ जाऊंगी। और कभी कभी ये तो औषध के बारे में बताया, कभी कभी वेदना समुद्घात में कहीं छूने का ये नहीं रहता है। मेरी वेदना बहुत ज्यादा हो गई तो आत्मा प्रदेश बाहर आके वो हल्के होके वापस जाते हैं। मैंने बोला ना कि जैसे मुझे क्या करना है, पानी बहुत गर्म है तो उसको मुझे ठंडा करना है, तो मैं उसको क्या करती हूँ, पूरे परात में या जो थाली है उसमें डाल देती हूँ, तो क्या हो जाता है, वो फैल जाता है, फैल जाता है तो वो शांत हो जाता है ना। वैसे ही यहाँ पे है, मुझे तीव्र कुछ तो कल्पना आई, उसको शांत करने के लिए ये आत्म प्रदेश बाहर जाते हैं और जाते। इतना काल छोटा रहता है ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, बहुत काल छोटा लगता है। अपने को ऐसा लगता है कि अरे वो जाए फिर गए, हम पकड़ ही नहीं पाते हैं, बहुत छोटे समय है वो, बाहर जाके वो वापस भी आ जाता है। तो आप इतना ही लेना, सिर्फ मारणांतिक और आहारक समुद्घात को छोड़ के बाकी के जो सभी समुद्घात है, उनमें वो ऊपर नीचे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इन 6 दिशाओं में जा सकता है। लेकिन यहाँ पे मारणांतिक समुद्घात में वो गमन करता है, तो वो आकाश की श्रेणी अनुसार एक दिशा में ही गमन करता है, और 90 डिग्री का जो जैसे वो विग्रह गति में मोड़ लेता है, वैसा वो मोड़ लेके आकाश की उसी श्रेणी में चला जाता है। तो एक डायरेक्शन रहती है उसकी मारणांतिक समुद्घात। इतना अभी लेना, विग्रह गति जब आएगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी सोचो, मारणांतिक समुद्घात सभी जीवों को संभव है क्या? हाँ ठीक है। आपने बताया ना दीदी, चारों गतियों के जीवों को होता है। नहीं, ये मैंने पिछली बार बताया था। अभी अच्छा, हम हाँ, उसका तीव्र विकल्प। वैक्रिय, कषाय और वेदना की बात की थी कि वो सभी को हो सकता है। हाँ हाँ। ठीक, सबूत कर सभी जीवों को नहीं होता है। पहले तो क्राइटेरिया अच्छा। क्या है कि मेरी मरण की पूर्व प्रक्रिया में हाँ। उसको ऐसा विकल्प आ जाए, तब। अगर मैं मरने ही नहीं वाली हूं तो मुझे होगा क्या? नहीं हो। नहीं, तो हाँ किसको होगा दीदी, कौन सी गति के जीव को? हाँ, वो बताती हूँ। पहले तो देखो, जिसको मरण होने वाला है उससे पहले ही ये होगा, ये पहले लगा लो। फिर दूसरी क्राइटेरिया क्या है, अगर मैं गुणस्थान चढ़ चुकी हूँ, जैसे कुछ कुछ गुणस्थानों में मरण पॉसिबल नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल तीसरे गुणस्थान में,
या शपक श्रेणी जब हम चढ़ते हैं तो 8वें 9वें 10वें 12वें गुणस्थान से 13वां 14वां और सिद्ध दशा, ये एक ही मार्ग है, उसका रिटर्न जर्नी कुछ नहीं है। अगर मैं शपक श्रेणी चढ़ती हूँ, अगर मैं उपशम श्रेणी चढ़ती हूँ तो 8वें 9वें 10वें 11वें से मैं नीचे आती हूँ फिर वापस, तो वहां पे 8वें गुणस्थान में ही सिर्फ मरण नहीं, उपशम श्रेणी। तो ऐसे गुणस्थानों में कहीं कहीं स्पेसिफिकली कहा गया है कि यहाँ पे जीव का मरण का ही नहीं है, तो वहां मारणांतिक समुद्घात होगा ही नहीं। ये समझ में आया? ये जरा अवघड आहे मरणांतिक। नहीं, आपको इतना ही सोचना है कि मरण करने से पहले मुझे विकल्प आया और मैं चली गई, आत्म प्रदेश वहां पे छूट गए और मैं वापस आ गई और मेरा यहाँ पे मरण हो गया, तो मैं वहीं पे जाने वाली हूँ। जैसे देखा ना, मैंने आपको क्या कहा कि आपको एक घर मिलने वाला है, तो मैं जाके पहले क्या करती हूँ, घर देख के आती हूँ, फिर साइन करती हूँ कि ओके मुझे ये चाहिए। दीदी कई लोग का सुना ना, जैसे कि सुनने में आता है न्यूज में कि जो पहले कुछ देर पहले मरण हो गया था, बाद में जिंदा हो गए, ऐसा नहीं होगा ये? यहाँ पे नहीं, वो मरण करने के एकदम सन्मुख पहले है। पहले हाँ हाँ, तो ये ऐसा नहीं होगा कि अरे, तो ना कभी कभी क्या हो जाता है पता है क्या, हमें पता नहीं चलता है, या कभी कभी ये शरीर की अवस्था है ना, धड़कन नहीं लगना, ये नहीं हाँ लगना, हाँ 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 न होते हैं कि जीव अभी रहता है वहां पे, ये तकनीकी माने शरीर की रचना से डॉक्टर नहीं पहचानते होंगे और फिर उसको क्या हो गया होगा, पहचान में आ जाया होगा, शरीर का परिवर्तन वैसे हुआ होगा। तो वो जीव का कहीं पे भी कुछ भी नहीं है कि वो बाहर चला गया और फिर वापस आ गया और फिर वो दीदी 10 प्राण का भी होता है ना, कि हर जगह 10 प्राण देखे जाते हैं ना, तो एक जगह से प्राण को डिक्लेयर कर दिया लेकिन और जगह से भी प्राण का रहता है ना कुछ ऐसा। हम जो जीव रहते हैं ना, वो व्यवहार में 10 प्राणों से हाँ जीते हाँ आने वाला ही है, इसमें प्राण आने वाले हैं। आप तो सभी जीवों के प्राण देखने वाले हो, कौन से जीव को कितने प्राण हाँ होते हैं, कैसे करना है, तो वो आएगा। तो बाह्य व्यवहार से हमें करते हैं, जीव मरता नहीं है, तो जीव प्राणों से जीता है क्या, तो नहीं। वो चैतन्य प्राणों से जीता है सिर्फ। हाँ, तो यहाँ पे ये शरीर की अवस्था लेना, जहाँ पे जो डॉक्टर का होता है वो, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या कहा था, स्पेसिफिकली क्योंकि मरण के पूर्व की प्रक्रिया है, तो जहाँ पे मरण पॉसिबल है वहां पे ही इसका समुद्घात हो सकता है, बाकी के लिए नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये जो उसका काल कितना है, तो उत्कृष्ट काल कितना है, अंतर मुहूर्त तक की है, असंख्यात समय बताया गया है, माने बहुत छोटा काल है, समय तो हम पकड़ नहीं सकते ना, तो आप सोचो बहुत छोटा काल है जब तक वो जाता है और वापस आता है। आप सोचो ना, आपने मुझे 1 गिलास पानी उबला हुआ है, मैंने बहुत बड़े बर्तन में उसको पानी को ऐसे छोड़ दिया, कितने सेकंड में वो ठंडा हो जाएगा, बहुत बहुत जल्दी हो जाएगा। हाँ हो जाएगा हाँ ना। जल्दी हो जाएगा। हाँ, तो वैसा ही है। तो ये मरणांतिक समुद्घात किसको होता होता है? है हाँ। हाँ, तो ये मरणांतिक समुद्घात सभी जीवों को हो सकता है जो मरण करने योग्य है। ये क्राइटेरिया है कि जो मरण करने योग्य है, मतलब उसका मरण होने वाला है। उसमें और एक चीज बहुत अच्छी आती है, मानो मैंने क्या किया, अभी मैं मरने वाली हूँ, मेरा दीदी और मरण करने योग्य और उसमें तीव्र मतलब वो हो जाएगी, तीव्र विकल्प आएगा तो ही जाएगा ना। अगर होता तभी जाएगा। तो अगर सोचो कि मैं मरने वाली हूँ, मेरा मरणांतिक समुद्घात अभी माने अंतर मुहूर्त में मैं मरने वाली हूँ, मैंने क्या किया, मरणांतिक समुद्घात किया, तो मैं जहां जाने वाली हूँ वहां गई, वहां पे मैंने पहुंची, अब मैं रिटर्न आ रही हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है
कि आत्म प्रदेश तो एक ही है। सोचो ये है और ये डेस्टिनेशन है। मैं यहाँ से ऐसे गई, यहाँ पे मैं गई, हाँ, तो यहाँ पे जो है वहां पे मेरे आत्म प्रदेश ऐसे फैल गया, ऐसे ये फैल गए, यहाँ पे है। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे मेरा मरण हो जाए और मैं वापस आने के ट्रैक में हूं, तब तक ये प्रदेश मुझे आके जुड़े और मैं फिर से वापस वहां पे चली जाऊं। ऐसा हो सकता है, क्योंकि होगा ही ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो वापस ही आ जाते हैं तभी इसका मरण होगा और फिर वो चला जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जाना तो उसको बीच में ही है, वो स्ट्रेचिंग है ना, पूरा एक ही रबर बैंड है, मानो कि उसको ऐसे मैंने स्ट्रेच किया है। तो आइदर वो ऐसे आए या फिर आते वक्त ये छोड़ के मैं आगे चली जाऊं, फिर वो उस डेस्टिनेशन में चला जाएगा। ये समझ में आया कि वो वापस आए ऐसा नियम नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो यहाँ से मरण हो जाए तो ये आत्म प्रदेश संकोचित होके उस वहीं पे जाके मिल जाते हैं। अंतर्मूर्ती आणि 48 सेकंद ना? वही बोला, 48 मिनट नहीं, मुहूर्त 48 मिनट का होता है, उससे कम जो होता है वो अंतर्मुहूर्त कहते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा अंतर्मुहूर्त है, ये बहुत छोटा काल होता है। श्वासोश्वास, हाँ, एक श्वासोश्वास तर हाँ नहीं, ये भी मत लेना, उससे समयों की बात है, हम समय नहीं पकड़ पाते ना, बहुत कुछ छोटे छोटे समयों की बात। ठीक है। अभी मारणांतिक समुद्रघात हो गया, अभी है तेजस समुद्रघात। ये हमने पढ़ा हुआ है, मैं सिर्फ रिवाइज करने वाली हूँ क्योंकि ये हमारा हो चुका है। तेजस शरीर रूप पुतले के साथ आत्म प्रदेश का मूल शरीर से बाहर जाना, वह तेजस समुद्रघात है। हाँ, हमने तेजस शरीर दो प्रकार का देखा था। पहले तो तेजस शरीर और तेजस समुद्रघात में क्या अंतर है? तो तेजस शरीर ये पुद्गल वर्गणा है। तेजस शरीर क्या करता है? पुद्गल का शरीर है ना, हमने कहा था आहार वर्गणा से 3 शरीर बनते हैं, सॉरी, औदारिक, वैक्रियक और तेजस। आहार। वैसे ही तेजस वर्गणा से क्या बनता है? तेजस शरीर बनता है। जैसे आहार वर्गणा से ये शरीर बने, औदारिक, वैक्रिक और आहारक, वैसे ही तेजस कर्मणा से क्या बनता है? तेजस शरीर बनता है। तो शरीर बनता है तो वर्गणा से बना, तो ये पुद्गल की रचना हो गई। इतना समझ में आया? तेजस शरीर। हम अभी तेजस समुद्रघात पढ़ रहे हैं, तो तेजस समुद्रघात जीव के आत्म प्रदेश शरीर से बाहर जाना है। हाँ, तो ये तेजस समुद्रघात जीव में होता है, जीव में इलोंगेशन होता है आत्म प्रदेशों का, शरीर से बाहर निकलने का। हाँ, तो तेजस शरीर और तेजस समुद्रघात तो सभी में जीव में ही होते हैं ना? हाँ, लेकिन सभी तेजस, समुद्रघात, सही बात है, लेकिन हम जब ये तेजस समुद्रघात पढ़ते हैं तो ये तेजस शरीर आता है जिसमें ये समुद्रघात होता है। तो ये जो तेजस शरीर है और समुद्रघात क्या है, ऐसा कंफ्यूज नहीं हो, इसीलिए मैंने बताया। तो तेजस शरीर हमने दो प्रकार का देखा था, एक निस्सरण और एक अनिस्सरण। अनिस्सरण हमने देखा था कि जो कि औदारिक, वैक्रिक, आरक शरीर को कांति देता है। शरीर को कांति देने का काम कौन करता है? तेजस शरीर करता है, जो हमने पिछली बार पढ़ा था। ये देखिए नीचे वाला है। हाँ, तेजस शरीर किसे कहते हैं? औदारिक, वैक्रिक शरीर को कांति देने वाले शरीर को तेजस शरीर कहते हैं। ये आया, औदारिक और वैक्रिक शरीर को कौन देता है कांति? तेजस शरीर। तो तेजस शरीर कांति देने का काम करता है, यहाँ पे ये लिखा है। वैसे ही और एक तेजस शरीर होता है, उसका दूसरा भेद है जो कि निस्सरण तेजस शरीर है। यह तेजस शरीर तेजस समुद्रघात करता है। यह निस्सरण जो तेजस शरीर है वह तेजस समुद्रघात में, माने कौन से शरीर से बाहर जाना आत्म प्रदेशों का, ये भी पता होना चाहिए ना। तेजस शरीर में से,
हाँ, हमें हम्म। 3 शरीर होता है ना, हाँ तो हमें कौन कौन से शरीर है? औदारिक, तेजस और कार्मण। हाँ, ये 3 शरीर हमें है। ये जो शरीर से तेजस समुद्गत होता है, तो ये शरीर से कर्म परमाणु मैंने आत्म प्रदेश बाहर जाते हैं ना, तो ये जो तेजस शरीर से आत्म परमाणु बाहर जाते हैं, उससे निस्सरण तेजस शरीर बाहर गए, ऐसा कहा। वो भी जी 3 क्या गुना क्या बाहर बोलती दीदी, उसका नाम अच्छे से बताइए आप। हमने ये देखा था निस्सरण और अनिस्सरण। निस्सरण माने बाहर निकलना, और अनिस्सरण माने बाहर नहीं निकलना। जी ये तेजस शरीर है, वो किसको होता है? तो ये सिर्फ छठे गुणस्थान वर्ती भावलिंगी मुनिराजों को ही होता है। वो भी तेजस रुद्धि जब प्रकट होती है, जब वो उस रुद्धि का प्रयोग करते हैं। मेरे पास तेजस वृद्धि है और मैं उसका प्रयोग कर रही हूं, तब क्या होता है? ये तेजस समुद्घात होता है। हमने देखा था ये कि ये शुभ और अशुभ 2 प्रकार का होता है। शुभ में क्या देखा था? दाहिने कंधे से एक पुतला निकलता है, 12 योजन वृत्ताकार आकार का। 12 योजन दूर तक जाकर वहां के जीवों का दुख मिटाता है। तो ये क्या करता है? किसके विकल्प से? दया पूर्वक, अनुकंपा का भाव आने से। सोचो, मैं 6वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज हूँ, मुझे ऐसा विकल्प आया, अरे हो इतने जीव अग्नि से दाह सहन कर रहे हैं, या फिर कुछ तो भूखमारी आ गई है, तो उनके निवारण हेतु क्या ऐसा विकल्प आया, तो क्या हुआ? सहज ही मेरी विक्रिया तेजस रुद्धि क्या हो गई? कार्यरत हुई। तो वो कार्यरत हुई माने मेरे दाहिने कंधे से एक पुतला निकला, वो भी शुभ वाला। वो क्या हुआ? वो वहां पे जाके उनकी भूखमारी जो थी वो दूर हो गई, और वो वापस अंतर्मूर्त काल है, वापस भी आ गया। मुनिराज वैसे के वैसे है, उनका गुणस्थान 6वां का 6वां है, क्योंकि अंतर्मूर्त में वो 7वें गुणस्थान में जाने वाले हैं। भावलिंगी मुनिराज 6, 7वें में अंतर्मूर्त में टॉगल करते हैं। 7वां 7वां 6वां 7वां 6वां 7वां, क्योंकि मुझे कोई पर की अपेक्षा ही नहीं है 7वें गुणस्थान में जाने के लिए। मुझे आत्मा का चाहती है। हमें लगता है ऐसे कैसा होता है, उनको वो प्रैक्टिस हो जाती है। रोटी बेलने के लिए हमें अभी सोचना पड़ता है क्या? अरे लोई गोल करो, फिर ऐसा करो, वैसा करो। हमें जैसी प्रैक्टिस हो जाती है, समोर आ जाती है, हम बेल देते हैं, पता भी नहीं, ध्यान भी नहीं रहता है, फिर भी हम कर पाते हैं ना। वैसे वाले उनका वो 6, 7वां गुणस्थान टॉगल होता रहता है। तो 6 गुणस्थान वर्ती मुनिराज को अगर दया का, अनुकंपा का अगर कुछ विकल्प आता है, तो वह दाहिने हाथ से पुतला निकलता है, और वो जो भी दुर्भिक्ष हो उसको दूर करके आ जाता है। हाँ, उसका वर्ण अच्छा होता है, माने श्वेत वर्ण का, हंस वर्ण हंस जैसा शुभ्र वर्ण का होता है वो पुतला। हाँ, ये हमने देखा था। और दूसरी बात, अगर अशुभ तेजस पुतला निकलता है, तो वो बाएं कंधे से निकलता है, और बाएं कंधे से सिंदूरी रंग का वो होता है, बिलाव के आकार का। और इसमें हमारे द्विपायन मुनिराज बहुत फेमस है, उनसे ही ये अशुभ तेजस घटता है। कि क्या किया उनको? बहुत क्रोध का तीव्र क्या हुआ? क्रोध आया। हाँ, क्रोध आया, तो उनका क्या हो गया? उन्होंने पूरी द्वारिका नगरी जला दी, और फिर क्या हुआ? वही पुतला उनके शरीर को आके भस्म कर दिया, तो उनका गुणस्थान गिर जाता है, वो 6 गुणस्थान वर्ती नहीं रहते हैं, उनकी आयु भी तभी समाप्त हो जाती है, भस्म ही दीदी कर ये दिया। बिलाव आकार का होता है वो पुतला। शुभ तेजस है ना, वो बिलाव के आकार का होता है।
पुरुष रूप ही होता है, लेकिन बिलाव के आकार होता बिलाव यानी क्या? है। बिल्ली। एक दीदी अशुभ तेजस होता है बिलाव के आकार का या शुभ? नहीं, अशुभ होता है। अशुभ अशुभ, हाँ हाँ ठीक। शुभ में एकदम शुभ चिन्ह होते हैं, प्रशस्त ऐसा वाला होता है। अशुभ में ही ऐसा ये होता है। बिलाव मैंने एक प्राणी जैसा ही है। सिंह जाति का प्राणी कैसा रहता है, सिंह वो व्याघ्र। जंगली बिल्ली जो आती है ना, उसको बिलाव बोलते हैं। हाँ हाँ, बिल्ली। हम्म। हाँ, बिल्ली को ये बिलाव। भी, लेकिन इसका भी अंतर्मुक्त काल होता है क्या? इसका भी काल अंतर्मुक्त होता है क्या अशुभ तेजस का? तेज शरीर पूरे इसका मैक्सिमम सभी का अंतर मूर्त ही है। अच्छा अच्छा। हम्म। अभी आहारक समुद्गात ये भी हमारा हो चुका है, जब हमने आहारक शरीर पढ़ा था। आहारक शरीर नियम से भावलिंगी मुनिराज को होता है, छठवें गुणस्थान मुनिराज को ही होता है। तीर्थ वंदना या शंका समाधान हेतु उनको कुछ विकल्प आ गया, तो उसको दूर करने से क्या होगा, जैसे हाँ, विकल्प आ गया वो तो क्या जाके होगा। फिर वापस आते हैं। हाँ, फिर उनका संयम दूर हो जाता है ना, हाँ, असंयम प्रकट हो जाता है, तो उसको दूर करने हेतु वो क्या करते हैं, आहारक शरीर आहारक शरीर रूप एक पुतला निकलता है। लेकिन यहाँ पे उसकी शरीर प्रॉपर औदारिक शरीर से वो आहारक शरीर निकलता है, वो मस्तक से निकलता है। हाँ, वो मस्तक से निकलता है, वो भी सफेद रंग का होता है, बहुत सुंदर रहता है, समचतुष्र संस्थान वाला एकदम प्रपोर्शन में होता है, एक हाथ प्रमाण होता है, और वो एक ही दिशा में गमन करता है। यहाँ पे आहार एक ही दिशा में गमन करता है, और अंतर्मूर्त तक ही होता है, और केवली या सुत केवली के पादमूल में जाके उनके माने वहां पे गया तो उनके ऑटोमेटिकली उसके शंका का समाधान हो जाता है। ऐसा नहीं मैं पूछूंगा फिर आप बताओगे तब तक मैं रुकूंगा, नहीं, वहां पे गया उसकी समाधान हो गया कि आ गया। मूल वापस आ शरीर गए। वैसा का वैसा है। हाँ, आत्म शरीर आत्मा के कुछ प्रदेश निकले, गए और वापस आए, ये हमने हाँ आहार का देखा था। उसमें एक हाँ, सिर्फ देखा था। ये है कि यहाँ पे ना उसको कुछ बाधा नहीं रहती है, इसीलिए वो गमन आकाश की श्रेणी में ही करता है, लेकिन वो वहां पे कुछ बाधा नहीं होती है उसको, माने कहीं से टकराएगा, अड़ेगा, अड़ाएगा, ऐसा कुछ नहीं, वो आर पार चला जाता है। जैसे ट्रांसपेरेंट प्रकाश कैसे जाता है किसी से क्या, तो वैसा वाला कांच हो या ऐसा वाला प्रकाश तो बाकी की चीजों से अड़ता है, वैसा नहीं है। लेकिन कांच से जैसा नहीं अड़ता है वैसा आप लेना, कि टेबल से हो या कोई मंदिर हो, कुछ भी पहाड़ हो, वो सीधा चला जाता है, आर पार चला जाता है। दीदी तो कोई भी मतलब समुद्घात में कोई भी आत्मा के प्रदेश नहीं अड़ते ना? कोई भी नहीं। आर यहाँ पे ना वैसे अड़ते नहीं है, लेकिन यहाँ पे वहां पे लिमिटेशन है, वो 3 गुना ही जाता है। यहाँ पे वो जाता है, यहाँ पे इतना ज्यादा ये नहीं है 3 गुना ही जाए ऐसा नहीं, जहाँ पे शंका समाधान हो जाए वहां तक तो उसको जाना पड़ेगा ना। या तीर्थ वंदना है, मुझे भाव आया कि मैं नंदीश्वर द्वीप जाऊं, तो वो 3 गुना थोड़ी होंगे, तो इतना फैलाएगा वो पूरे द्वीप तक, इसीलिए वो शरीर बनता है प्रॉपर। आप ठीक। वो ना एक क्षण मात्र में, आपका क्षण पल लेना, वो एक क्षण मात्र में कई लाख योजन गमन करने में वो समर्थ होता है। यानी आप यहाँ पे ब्लिंक करोगे तब तक वो आ भी जाएगा। और ये आरक शरीर किसको होता है, तो मनुष्य गति छठवें को स्थानवर्ती मुनियों को, मुनिराजों को होता है। ये पिछला वाला भी तेजस शरीर छठवें गुण स्थान वाले मुनिराज को कहा था, तो सिर्फ मनुष्य पर्याय में ही होता है। हम्म।
दीदी यहाँ कहते हैं छठवें सातवें गुण स्थान में झूलते हैं, तो छठवें गुण स्थान वाले वाले गिर जाते हैं मुनि, मिथ्यात्व में आ जाते हैं। ते मानना थी। आ सकते हैं, कि तेजस सभी शरीर आत्मा वाले। ऐसा नहीं है। छठा सातवां, फिर सातवें में जा सकते हैं, फिर छठवें में आ सकते हैं। अगर कषायों का ये हुआ और वो जुड़े तो उनका गुणस्थान भी गिर जा सकता है। पांचवें में आ सकते हैं, चौथे में आ सकते हैं, पहले में आ सकते हैं। हाँ हाँ, द्वीपायन तो पहले में ही आ गए ना। हाँ, पहले में आ गए और उनका मरण हो गया और संध्याकाळी येणार आहे, रात्री उशिरा. लेकिन अशुभ अशुभ तेजस का होता है वो तो नियम से ही वो तो आएगा ही ना, गिरता ही है, मिथ्यात्व हाँ। में। यही करता है। हाँ, तो हमारा अशुभ में विचार जो हमें देखना था, केवली समुद्घात। दीदी आहारक शरीर, आहारक समुद्घात का एक बार बोल दो ना फिर से। क्या पूछना था? आहारक समुद्घात एक देखो, बार समझो। आहारक समुद्घात भावलिंगी मुनिराज को होता है, जो कि जब छठे गुण स्थान में आते हैं तब उनको आहारक रुद्धि सहज से प्रकट होती है, और उस आहारक रुद्धि कब से मुनि में ऐसे आते हैं? छठे गुण स्थान में आए तब? छठे गुणस्थान में ही होता है, अंतर्मूर्त का ही काम होता है। तो अगर उनको ऐसा विकल्प आया, तीर्थ वंदना करने जाऊं या कुछ शंका समाधान करूं, माने कुछ विकल्प आया, तो वो केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में या जहाँ पे वंदना करनी है वहां पे जाके वापस आ जाते हैं। तो उतने आत्मा प्रदेश स्ट्रेच होते हैं, ओके, आकाश की पंक्ति की इसमें। तो ये आहारक समुद्घात होता है, ये सिर्फ मनुष्य गति के जीवों को ही होता है, क्योंकि छठा गुणस्थान सिर्फ मनुष्य गति में ही होता है। यह शरीर व्याघात रहित होता है। व्याघात माने टकराता नहीं, बाधा नहीं पहुंचाता, तो किसी को कुछ भी तकलीफ नहीं होती। ये शरीर से जाओ वे जाओ, ने मुझे कुछ किया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके। हाँ, तो अभी हम केवली समुद्घात को देखेंगे। केवली समुद्घात आप पहले तो ये देखना, 13वें गुणस्थान में जो कौन है, अरहंत भगवान। 13वें गुणस्थान में अरहंत भगवान है। उनके 4 घाती कर्म नाश हो चुके हैं, 4 अघाती कर्म अभी भी है। तो आयु, नाम, गोत्र, वेदनी, ये 4 दिख रहे हैं आपको। ये पहला है आयु, नाम, गोत्र, वेदनी। ऐसा हो सकता है ना कि मैंने ना आयु कर्म बांधी, वो मेरी 1 साल में खत्म होने वाली है। अभी ऐसा मान लो मैं अरहंत हूँ और मेरी 1 साल में आयु कर्म खत्म होने वाली है, मैं मोक्ष जाने वाली हूँ। नाम, गोत्र और वेदनीय की कुछ कुछ स्थितियां ऐसी है जो 1 साल से ज्यादा है, तो मैं उनको कैसे ये करूंगी, खत्म करूंगी? आयु तो खत्म हो गई तो मैं खत्म गई, तो ये कर्म अनीता जी आप अपने आप को म्यूट कर लें, आपके यहाँ से डिस्टरबेंस हो रहा है तो उपयोग नहीं लग पा रहा है। हाँ, तो ये जो 13वें गुणस्थान में मुनिराज है, कौन से है, अरहंत भगवान है। तो उनकी आयु 1 साल की सिर्फ बची है, और बाकी के कर्मों की स्थिति अगर ज्यादा है तो आयु तो खत्म हो जाएगी, वो सिद्ध बन जाएंगे, तो ये बाकी के कर्म क्या होंगे? तो इस विधि के लिए जब ऐसा होता है तो केवली समुद्घात होता है। तब क्या होता है, तो ये तीनों की माने सबकी स्थिति बराबर हो जाती है। आयु कर्म उतनी ही ये तीनों की स्थिति हो जाती है, ताकि जब आयु खत्म हो तो इनकी भी स्थिति खत्म होके वो जीव क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। इतना समझ में आया? एक बार फिर बोलो ना दीदी, लिखना है। 13वें गुणस्थान में इसका रिपीटेशन आ जाएगा, अभी आप समझ लो सिर्फ, ये मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछने वाली हूँ, अभी आप टेक्निकली समझ लो, फिर इसका रिटर्न या फिर हम और एक बार उसका देखेंगे। जब केवली समुद्घात होता है, केवली समुद्घात सिर्फ केवली को होता है। 13वें गुणस्थान वर्ती अरहंत भगवान है। अरहंत भगवान की जो आयु कर्म की स्थिति है, उससे अगर नाम, गोत्र, वेदनीय की स्थिति ज्यादा रही,
माने आयु तो 1 साल में खत्म होने वाली है, बाकी 2 साल तक है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो नहीं हो सकता। इसीलिए वो क्या करते हैं, जैसे हमने गर्म पानी बहुत बड़ी थाली में डाला था, वैसे ही उन्होंने क्या किया, मेरे आत्म प्रदेश को सभी जगह फैलाया, और उस फैलाव के कारण ये नाम, गोत्र और वेदनीय की स्थिति आयु प्रमाण हो जाती है। इतना ही केवली समुद्घात है, लेकिन उसके स्टेप है, ये अंतर्मूर्त तक नहीं होता, ये सिर्फ 8 समय तक होता है। मानो 8 समय हम पकड़ भी नहीं पाते हैं। 1 सेकंड में असंख्यात समय है। अब एक्चुअली आवली होती है और आवली में असंख्यात समय होते हैं, लेकिन आप तो मानो बहुत सारे समय होते हैं 1 सेकंड में। तो ये सिर्फ 8 समयों का काल है जो केवली समुद्घात होता है। तो पहले क्या होता है, उसमें स्टेप्स है आने के, माने मेरे आत्म प्रदेश बाहर जाने के और फिर से वापस आने की। तो पहला स्टेप, मेरा, मैं जहां पे हूं वहां से मेरे आत्म प्रदेश ऊर्ध्व और नीचे, माने 14 राजु प्रमाण हो जाते हैं। ये समझ में आया? तो इसको कहते हैं दंडाकार केवली समुद्घात। पहला स्टेप दंड, जो मेरे आत्म प्रदेश ऊपर और नीचे चले गए। फिर दूसरा समय में दूसरा होता है जो है कपाट। कपाट में क्या हुआ, मेरे आत्म प्रदेश पूर्व पश्चिम फैल जाते हैं, ऐसे आड़े फैले, माने पहले क्या थे, सीधे फैले, फिर अभी आड़े फैले। हाँ, तो ये दूसरा हुआ। फिर तीसरा, मेरे प्रतर, तीसरे समय में प्रतर केवली समुद्घात होता है, उसमें मेरे प्रदेश पूरे लोक प्रमाण हो गए। जो जो कोने बचे थे, कहाँ नहीं थे, वो पूरे लोक प्रमाण फैल गए। उसके बाद में चौथा लोकपूरण। लोकपूरण में तीसरे में हमने पूरे लोक को लिया था, और चौथे में जो वातवलय है ना, उसमें भी फैल जाते हैं। तो लोक और लोक का जो वातवलय है, तो लोकपूरण में वातवलय सहित और प्रतर में वातवलय रहित वाला लोक लेना। पहले दंड में ऊपर और नीचे, कपाट में पूर्व पश्चिम, तीसरा प्रतर में वातवलय को छोड़ के लोक में, और लोकपूरण चौथा जिसमें पूरे लोकाकाश। यहाँ पे चौथे में आप 343 घनराजु ले लो। पूरे वातवलय से लेके पूरे, इसीलिए हमने क्या कहा था, समान, जो कल प्रश्न आया था ना, समान व्यंजन पर्याय किस किस की होती है, तो ये जो केवली समुद्घात वाला जीव है, जो कि लोक पूर्ण, कहाँ पे है, लोक पूर्ण केवली समुद्घात के समय में उसके आत्म प्रदेश और धर्म द्रव्य के आत्म प्रदेश, अधर्म द्रव्य के आत्म प्रदेश एग्जैक्टली मैच हो जाते हैं, क्योंकि वो एकदम उसी प्रदेश पे सभी है। ये समझ में आया इतना? दीदी वो फिर से बोला ना, लोक में फैलाता है ना, सिर्फ लोक में आत्मा के प्रदेश, उसे क्या कहते हैं, दंडासन ऊपर के नीचे, और पहला पूर्व था पश्चिम वाला खपाट। लोक प्रतर। फिर दूसरा था कपाट, तीसरा था प्रतर, प्रतर में लोक में गया लेकिन वातवलय में नहीं गया, और चौथा था लोकपूरण जिसमें वातवलय में भी पहुंच गया। तो इतना ज्यादा वो फैला। हाँ, अभी 4 समय हो गए, अभी रिटर्न जर्नी करनी है, तो क्या होगा, चौथा समय हो गया, फिर 5वें समय में वो प्रतर में आ जाए। तो सेम जैसे यहाँ पे ना वैसे ही लगाना। फिर वो लोक आ गया जिसमें वातवलय नहीं है, फिर 5वें समय में वो प्रतर हो जाएगा, फिर 6वें समय में कपाट हो जाएगा, और 7वें समय में दंड हो जाएगा, और 8वें समय में शरीर में आ जाएगा वापस। और तब उसकी जो स्थिति रहती है सभी कर्मों की समान हो जाती है। ये स्थूलता का वर्णन है, उसमें भी बहुत माइन्यूट चेंजेस होते हैं। इतना समझ में आया? दीदी लोक पूरण तक तो गया,
हाँ लोक पूर्ण तक तो गया और फिर लौटा वापस से, हाँ मतलब लोक पूर्ण तक गया तो बात वलय तक फैल गया, फिर वहां से बात वलय से निकलता है और फिर निक- लोक प्रमाण पहुंच जाता है। प्रखर और फिर प्रखर पूरे लोक भर के वो फैल जाता है, इतना आत्मा का प्रदेश पूरा विस्तारित हो जाता है, बड़ा वाला विस्तार, संकोच विस्तार है ना, तो पूरे लोक में आत्मा का प्रदेश फैल जाता है लोक पूरण में। और जैसे गया था वैसे वैसे फिर से प्रतर, कपाट, दंड और फिर अपने आत्मा में जुट जाता है। 8 समय में इतना कार्य हो जाता है, इसे केवली समुद्घात कहते हैं। दीदी एक मिनट, जैसे लोक पूर्ण में बात वलय तक फैल गया, उसके बाद फिर प्रतर में आया तो बात वलय से निकल के लोक प्रमाण रह गया, ऐसा? यस, हाँ और उसके बाद फिर मतलब पूरब पश्चिम में रह गया, हाँ और उसके बाद ऊपर नीचे हो गया और फिर वापस आ गया। अब आ गई समझ में। कैसे? ठीक। आप ऐसा सोच लो ना, एक आधी हम एक्शन करते हैं और अगर मोबाइल पे हम उसको ही रिवर्स देखते हैं तो कैसा हो हाँ हाँ जाता है? बिल्कुल। वैसा ही, जैसे गए थे वैसे वापस आ गए। हाँ, तो ये केवल ही समुद्घात होता है, दंड, कपाट, प्रतर, लोक पूरण। हाँ, और ये 8 समय पर्यंत ही रहता है, फिर अपने शरीर में 8वें समय में वो शरीर में आ जाता है। ये जो इसका यहाँ पे मैं एक जगह पे लिखा है वो पढ़ती हूँ। समुद्घात का प्रयोजन क्या है कि जैसे गीला वस्त्र पसरने से जल्दी सूख जाता है ना, वैसे ही बहुत काल में होने वाले योग्य स्थिति अनुभाग घात जो केवली द्वारा शीघ्र में हो जाता है, जो कर्मों का था, जो बहुत देर तक होने वाले थे, वो जल्दी होके खत्म हो जाते। हाँ, तो उनका क्या हो जाता है, आयु उनकी समान हो जाती है, शेष सभी की स्थिति आयु के समान हो जाती है और उनका समीकरण वो क्लियर हो जाता है। तो आयु चली गई तो सभी कर्मों का एक साथ क्या हो जाएगा, सभी कर्म एक साथ चले जाते हैं। संक्रमण कह सकते हैं, सभी कर्मों का आयु में संक्रमण हो गया, ऐसा कह सकते हैं। क्या है वो? संक्रमण जातीय में ही होता है, विजातीय में नहीं होता है संक्रमण। जैसे मैंने मनुष्य माने कोई जैसे वेदनीय का है तो साता असाता में संक्रमण होता है, लेकिन वेदनीय का आयु में नहीं होता है। अच्छा, तो वो ठीक है। संक्रमण तो बैठता है, इसीलिए समुद्घात करके वो लेवल कर देते हैं। हाँ, नहीं उसमें तो भी अपन उसको क्या बोलेंगे, आयु कर्म जैसे शेष बचाए तो ये 3 क्या होंगे? नहीं, देखो कर्मों की स्थिति बराबर करने के विधि से यह समुद्घात होता है। कर्मों की स्थिति बराबर करने से, कौन से कर्मों की, नाम, गोत्र और वेदनीय कर्मों की स्थिति आयु के बराबर करने के लिए ये केवली समुद्घात होता है। तो सबको होता है क्या, सभी केवलियों को होता है क्या? नहीं, जिनकी कर्मों की स्थिति ज्यादा है उनको ही होगा, जिनकी कम है उनको क्यों होगा? हाँ, तो ठीक है। वो तो हम जानते नहीं है, तो ये केवली गम में बात है। लेकिन आप इतना लेना कि जिनकी स्थिति ज्यादा होती है 3 कर्मों की, उनको समान करने के लिए ये केवली समुद्घात करते हैं। ठीक है। तो ये अनुभाग स्थिति घटती है, जैसे जैसे वो फैलता है ना, वैसे वैसे वो कर्म झट जाते हैं और उनकी स्थिति समान हो जाती है। उसकी बहुत विवरण है, वो क्या हो जाता है, वो सूक्ष्म का योग होता है, फिर कृष्टीकरण होता है, बहुत बहुत डिटेल है। लेकिन वो अभी अब हम हमें नहीं चाहिए। लेकिन आप ये सोचना कि ये 60 समय में बहुत कुछ कार्य हो जाता है, कर्मों में बहुत उथल पुथल हो जाती है, इतना आप समझ लेना। टेक्निकल में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि उतना है भी नहीं आपको। जब हम कर्म पढ़ेंगे ना, तब आपको ये बात ख्याल भी आएगी कि क्या क्या कर्म होते हैं, कैसे उनकी स्थिति होती है, क्या होता है, तब वो बात करने में ये रहेगा।
तो ये आहारक और केवली समुद्गात मनुष्य गति के जीव को होता है। तेजस जो है वो मनुष्य, देव और तिर्यंच को होता है। वैक्रिक समुद्गात सभी जीवों को होता है। वैक्रिक, वेदना, कषाय, मारणांतिक सभी जीवों को होता है। तेजस मनुष्य छठवें गुण स्थानवर्ती जीव को होगा तो मनुष्य को ही होगा ना, तेजस समुद्गात। जी जी। हाँ सॉरी, तेजस समुद्गात छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज को होता है। दीदी एक बार और सारे समुद्गात किस किस को होते हैं? आपने थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, मैं बोला ना आपने तो। हाँ देखिए, पहला तो वेदना समुद्गात सभी को होता सभी है। जीवों को, हाँ। कषाय भी सभी जीवों को, हाँ। और वैक्रिक वैक्रिय सभी को होता है। सभी को होता है। देवनारकी में वैक्रिक शरीर लगाया और मनुष्य और तिर्यंच में वृद्धि लगाई, वृद्धि, वैक्रिक हाँ वृद्धि लगाई। ठीक, हाँ। हाँ फिर हाँ। मारणांतिक समुद्गात, मारणांतिक समुद्गात भी कौन से जीवों को होता है? जो मरण के है और उनको विकल्प है हाँ वैसे। सभी जीवों को, हाँ, तो सभी जीव लेना, वो हाँ मरण से हाँ वाले। हाँ हाँ। हाँ हाँ। तेजस समुद्गात किसे होता है? जो छठे गुण तेजस, स्थानवर्ती हाँ, मुनिराज को। निस्सरण शरीर जो है छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज जो है उनको होता है शुभ और अशुभ। ठीक हाँ। फिर ठीक। कौन सा आया? आहारक, आहारक आहारक। समुद्गात ये भावलिंगी मुनिराजों को। हेलो, हाँ जी। आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ अब आ रही आई। है। हाँ। तो और केवली समुद्गात को तो मनुष्य गति के जीव को तेरहवें, ही हाँ केवली। 13वें गुण स्थानवर्ती अरहंतों को। ठीक। मेरा ये समुद्गात का चैप्टर आज खत्म हो गया है। फिर से मैं एक बार रिवीजन लूंगी, आपसे ही पूछूंगी, या फिर उसमें अगर कुछ डिटेल है तो जैसा चार्ट बनता है हमारा वैसा देखती हूँ बनाने का, तो वो बना के उसकी रिवीजन करेंगे शॉर्ट में। हाँ। तो अभी हमें क्या देखना है? अभी हमारा ये समुद्गात खत्म हो गया, अस्थिकाय भी हमारा हो गया है। अभी हमें अनुजीवी और प्रतिजीवी गुण लेना है। हम्म। तो अनुजीवी और प्रतिजीवी गुणों की जो चर्चा है वो हमारी कल को तो ब्रेक रहेगा, फिर परसों शुक्रवार को हमारी कक्षा लगेगी। हाँ ठीक है। आज मैं फिर से क्वेश्चन भेजने वाली हूँ जो कि पर्याय के संबंधित है। बहुत अच्छा आप प्रयास कर रहे हैं। वो 4 पर्यायों में से ही आंसर देना है किसकी क्या है, तो आंसर वो 4 में से ही होगा। मैं डिटेल में नहीं पूछ रही हूँ जगन्य उत्कृष्ट, मुझे सिर्फ ये क्राइटेरिया देके बोलना है कि किसको क्या आता है, तो वो क्लियर हो जाता है। तो आंसर वो चारों में से ही होगा। आपने विस्तार से नहीं दिया, सिर्फ 4 में से कौन सी है वो बताया तो भी चलेगा। हम्म। तो आज मैं उसके भी और कुछ प्रश्न है वो भेजूंगी, तो उसके भी ट्राई करना आंसर देने की। तो अभी हम जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, जो पुकार है उसकी आत्मा को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है, सर्व करेंगे। वंदना सतबार।